वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रिंस रंजना के टॉपिक पर। आखिर प्रिंस और रंजना ने जो भी किया है होली की गिफ्ट को लेकर, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है और प्रिंस और रंजना से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आखिर जो खून के रिश्ते होते हैं, सच में वो खून के ही रिश्ते होते हैं और जो दिल के रिश्ते होते हैं, बाहरी रिश्ते होते हैं, उनका कोई भी वैल्यू नहीं होती। आज प्रिंस ने ये सारी चीज़ें भी साबित कर दी है। यहाँ पर प्रिंस के साथ साथ रंजना को भी ये सभी चीज़ें समझना चाहिए। बट होता है ना कि जब हमारे खुद के रिश्ते होते हैं, सिर्फ हम उन्हीं रिश्तों के बारे में ही सोचते हैं और दूसरे रिश्तों के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोचते। यहाँ पर बात करते हैं कि जो होली आ रही है तो होली का गिफ्ट बनता है। हर कोई अपने मम्मी पापा भाई बहन को होली का गिफ्ट देता है, लेकिन अगर इस तरीके का जो भेदभाव किया जाता है वो क्या सही है? और जिस तरीके से प्रिंस और रंजना ने अपनी बहन अंशु के लिए जो भी भेदभाव किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। यहाँ पर रंजना 3 सूट लेकर आई थी। कहीं ये लोग घूमने गए थे, शिमला घूमने गए थे, वहां से 3 सूट लेकर आई है। उसमें से एक सूट तो आंटी जी के लिए निकाल ही दिया है। वो पर्पल कलर का सूट है। सूट बहुत ही अच्छा था और सूट की जो क्वालिटी थी ना वो बहुत ही अच्छी थी। और 2 सूट, एक येलो कलर का सूट था और एक पीच कलर का सूट था, पीच पिंक सा था सूट था। उन 2 सूट में से एक सूट रंजना का था और एक सूट जो उनकी बहन है वो उसके लिए था, पूजा के लिए था। और मनीषा का गिफ्ट है, मनीषा को वहीं पर देकर आई। आखिर इतना भेदभाव क्या? और अंशु के लिए प्रिंस क्या बोल रहे हैं? प्रिंस बोल रहे हैं अंशु के लिए कि अंशु के लिए तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि गिफ्ट भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। अगर अगर हो सकेगा तो हम रंजना का गिफ्ट कैंसिल कर देंगे, फिर अंशु को दे देंगे और रंजना को कुछ और दिला देंगे। अरे वो भी तो तुम्हारी बहन थी, उसके लिए भी तो एक सूट बनता ही था। और फिर फर्स्ट होली थी उसकी, वैसे कोई गिफ्ट दो या ना दो, बट फर्स्ट होली पर तो गिफ्ट देना ही चाहिए था। बट यहाँ पर होता है ना कि ये लोग कुछ भी नहीं समझते और सूट को लेकर इन लोगों ने बवाल कर ही दिया। आखिर इस तरीके का ये लोग वीडियो बनाते हैं कि उससे साफ पता चलता है कि इनके लिए जो खुद के रिश्ते हैं बहुत ही मायने हैं, बट जो दूर के रिश्ते हैं तो बहुत ही किस तरीके से ये लोग देखते हैं दूर के रिश्तों को, सच में आज पता चल ही गया। और अगर प्रिंस नहीं चाहता था तो मत देते, बट रंजना को समझना चाहिए था। रंजना को एक बार प्रिंस से बोलना चाहिए था कि एक सूट अंशु को भी ले ले, क्योंकि देखिए यहाँ पर हर चीजों को लेकर मनीषा और सचिन अंशु को टारगेट करते। अभी अंशु अंबाला गई थी, कितना उदास होकर आई थी अंबाला से। सच में कितना गंदा फील हो रहा था कि अंशु कितना बुरा फील कर रही थी। अंशु कितना ऐसा लग रहा था जैसे अंशु बेमन से उन लोगों ने बुलाया हो। और अंशु तो इतने अच्छे मन से गई हुई थी, बट सचिन और मनीषा ने उनको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। पूरा पार्टी में अंशु को किसी भी चीज में आगे नहीं किया, जबकि देखिए उनकी खुद की बहन सुचिता भी नहीं आई थी। इनको हर चीज में अंशु को आगे करना चाहिए था और बहन होने का इनको फर्ज भी निभाना चाहिए था। बट इनका जो बहन होने का फर्ज निभा रही थी वो निशा थी, जो निशा पंकज है वो निभा रही थी। अंशु को किसी भी चीज में आगे नहीं किया गया तो कितना गंदा फील होता है। अंशु इसी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि जब वो चीज़ों को सोचती है ना तो अच्छा नहीं लगता। अभी देखिए 3 से 4 महीने तक अंशु अपने मायके नहीं गई, क्योंकि जो भी चीज़ें अम्बाला में पिछली बार हुई थी जब सचिन और मनीषा की शादी हुई थी, फिर से पता नहीं कितनी बार तो इन लोगों की शादी होती है। जब पूजा हुई थी इनके यहाँ तब उस समय सचिन और मनीषा ने अंशु को बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया था। सचिन और मनीषा ने कितना कुछ अपशब्द बोले हुए थे, शुभम को भी कितना कुछ बोला था, बट शुभम ने कुछ नहीं बोला था, क्योंकि सचिन बड़े हैं और बड़ों का मान रखना हम सब लोगों का कर्तव्य होता है। लेकिन आज जो भी चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया पर वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही। यहाँ पर इनको देना चाहिए था, एक सूट तो बनता ही बनता था। यहाँ पर आखिर वो भी तो एक छोटी बहन है और फिर आंटी और अंकल होते तो क्या वो अंशु के लिए सूट नहीं देते। और फिर बुआ जी भी गई थी शिमला तो उन लोगों ने भी काफ़ी शॉपिंग की हुई थी, वो भी 2 से 3 सूट लेकर आई हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे सूट मिल रहे थे और बहुत ही अच्छी शॉपिंग की हुई है इन लोगों ने। सभी के लिए गिफ्ट खरीदा हुआ है, बट अंशु
अंशु को छोड़ दिया। इसी वजह से अंशु हमेशा परेशान रहती है, क्योंकि वो तो हमेशा इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मानती है और मतलब हमेशा ही मतलब भैया भाभी बोलती रहती है, बट अंशु के साथ जो भी होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स वही चीज़ें हैं कि मतलब रंजना तो सोच सकती थी, वैसे तो रंजना हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा समझदार बनती है, बहुत ही आगे रहती है हर चीज़ों में, बट इन चीज़ों के बारे में अगर सोच लेती तो कैसा लगता। और अभी रंजना कल आई हुए हैं सभी लोग, रंजना, प्रिंस और बुआ भी इनकी हैं। अब जल्दी से जल्दी उनको भी जाना है, बड़ी बुआ इनकी चली गई हुई हैं और आंटी जी की तबीयत पहले से ठीक है। अम्बाला से आने के बाद आंटी जी की तबीयत सच में बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, कितना बुरा फील कर रही थी वो। और मतलब कितना भी हम बीमार हो बट खाना तो खुद से बनाना ही होता है, फिर भी जो इनके यहाँ मैड है वो आ जाती है तो खाने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, और साफ सफाई भी मतलब हो गई थी, सब कुछ हो गया था। बट रंजना आई और रंजना वहाँ भी मतलब कितना काम वाम की, वो सब चीज़ें अपनी अलग बात है, बट अंशु के लिए सोचना चाहिए था। एक बार तो सोचती है अंशु को अच्छे से अच्छा कपड़ा देती है, आखिर मतलब फिर बोलते हैं कि मेरे लिए दोनों बहनें ही बराबर हैं, यहाँ पूजा हो या फिर अंशु, दोनों हमारे लिए इक्वल है। तो यहाँ पर रंजना ये सब चीज़ें बोलती है और मतलब आंटी जी भी बोलती हैं, प्रिंस भी बोलते हैं, सभी लोग मतलब एक ही चीज़ को बार बार बोलते हैं कि अंशु के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, अंशु को अच्छे से अच्छे गिफ्ट दिया जाएगा। अब देखिए अंशु की पहली होली है और आंटी जी को उनके घर में फर्स्ट होली में जो भी सामान होता है, जो भी मतलब मायके से जाता है, वो सारी चीज़ें देना चाहिए, क्योंकि अंशु की शादी के बाद उसकी फर्स्ट होली है और होली में बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट सास ननद सबके लिए भेजे जाते हैं। मकर संक्रांति पर तो आंटी ने कुछ नहीं भेजा था, क्योंकि उस समय वो बेंगलोर में थी, तो एक बहाना भी मिल गया था उनको। बट अब होली में ये लोग कहाँ जाएंगे ये भी देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए इनको कुछ देना ना पड़े तो इन लोगों के लिए ठीक रहता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल में कमेंट ही जरूर कीजिएगा, आखिर मतलब जो भी अंशु के साथ हो रहा है क्या वो सही हो रहा है। जो भी प्रिंस और रंजना ने होली के गिफ्ट को लेकर अंशु के साथ किया वो ठीक नहीं किया है। आखिर आज अंशु के मम्मी पापा होते तो क्या वो मतलब अगर अंशु के खुद के भाई भाभी होते तो क्या वो अंशु के साथ इस प्रकार का भेदभाव करते, और अगर अंशु के मम्मी पापा होते तो अंशु को क्या इस तरीके से मतलब देखने पड़ते। वो तो अंशु का ससुराल बहुत ही अच्छा है कि मतलब जो खुशियां उसको अपने मायके में नहीं मिल पाई वो सारी खुशियां उनको ससुराल में मिल रही है। सबसे अच्छा है कि इनकी जो सासू माँ है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही समझदार है। अंशु को अगर कोई काम भी नहीं बनता है तो सारा काम सिखाती हूँ, घर के काम जो होते हैं वो सारे काम भी साथ में ही मिलके करवाती है, और किसी भी चीज का प्रेशर अंशु को नहीं देने देती है, क्योंकि देखिए अंशु अभी उतना काम भी नहीं कर पाती है जितना काम उनकी सासू माँ कर लेती है। सच में अभी अंशु की जो ननद आई थी ना, तो सच में अंशु ने बहुत ही सम्मान दिया अपनी ननद को और आगे से आगे हर चीज में रखा है। जो भी अभी इनका दुकान का उद्घाटन हुआ था उसमें सबसे आगे उनकी भांजी और उनकी ननद ही थी और उनके नंदोई थे। और इन सब चीजों में होता है ना कि जब हमारे मान हमारे घर में आते हैं तो हमें सबसे पहले अपने मान को ही पूजना चाहिए, क्योंकि हर चीज से बढ़कर हमारे मान होते हैं, वो कहीं ना कहीं हर घर में होता है। राज फैमिली में भी ये सब होता है। बट देखिए इनकी इन्हीं सभी हरकतों की वजह से इनकी खुद की ननद नहीं आई है और उनके हस्बैंड ने इनको इतनी बड़ी पार्टी मतलब इतना सब कुछ एनिवर्सरी पार्टी सेलिब्रेशन हुआ था उसमें नहीं आने दिया। आप सोचो कि मतलब किसी के घर में इतनी बड़ी पार्टी हो और वो लड़की कैसे रुक सकती है इन सब चीज़ों को लेकर। यहाँ पर कोई ना कोई बात ऐसी हुई थी पिछली बार जिस वजह से पूजा परेशान हो गई थी और उनके हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वही सब चीज़ें अंशु के साथ भी हो रही है, लेकिन अंशु फिर भी ये सब सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अम्बाला गई और मतलब तब की उनकी दुकान का उद्घाटन भी था, सब कुछ था, वो भी अपने देवर के साथ गई और शुभम नहीं गए हुए थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।